हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। और आज हम लोग बात करेंगे अभी जो एक रिसेंट केस हुआ था अतुल सुभाष के बारे में, जो कि बहुत ही गलत हुआ। उनको जस्टिस मिलना चाहिए। मुझे तो समझ में नहीं आता हम कौन से समाज में रह रहे हैं जहाँ पे जो भी फीमेल के लिए जो भी राइट्स प्रिजर्व है, जो एम्पावरमेंट, फीमेल एम्पावरमेंट में जो बोलते हैं, कोई भी पावर को अगर मिस यूज़ किया जाए तो वो एम्पावरमेंट का कोई फ़ायदा ही नहीं। तो मुझे तो ये लगता है कि हमारे इंडिया में रूल इक्वल होना चाहिए, चाहे वो मेल या फीमेल दोनों के लिए इक्वल होना चाहिए। और जो भी गिल्टी है उसको जस्ट मतलब प्रॉपर जो पनिशमेंट मिलना चाहिए, और जो विक्टिम है उसको प्रॉपर जस्टिस मिलना चाहिए। तो कोई भी मतलब ऐसे जो हमारा रूल्स है उसका फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, ऐसे गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि जो फीमेल एम्पावरमेंट है वो गलत है, वो सही है अपने जगह पे, क्योंकि आज के टाइम में वो सारी चीज़ें होती है डाउरी के लिए, या फिर अभी जैसे कोलकाता में एक निर्भया 2 का वो भी केस हुआ था, जो कि वो भी गलत है। बट एट द सेम टाइम मेल जो उनके साथ भी जो गलत हो रहा है वो भी तो गलत है, एंड उसके लिए भी आवाज़ उठाना चाहिए। एंड आई को मेल के लिए भी एक एम्पावरमेंट होना चाहिए। एटलीस्ट जो लोग इनोसेंट है, जैसे कि अतुल सुभाष, उन्होंने वो इनोसेंट थे एंड एंड ऑफ द डे वो तो सुइसाइड भी कर लिया। अगर प्रॉपर रूल होता तो क्या आज वो जिंदा नहीं होते हमारे बीच। उनसे पूछते हैं उनका क्या राय है, बोलो। वो जो तो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन उसको भी इतना मतलब अतुल सुभाष को भी ये मतलब रॉन्ग स्टेप नहीं लेना चाहिए। बहुत सारा हुए है मतलब वो जो उसकी वाइफ है अभी भी है, कोई तो जुडिशियल एक्शन अभी तक नहीं हुआ है उसके ऊपर, इतना सारा प्रूफ देने के बाद। लेकिन ये है कि वो उसको सुइसाइड अटेम्प्ट से पहले अपना कैरियर वगैरह वो सब देखना चाहिए, किस लिए ही हुआ। मेरा थॉट ये है कि उसके पास बहुत पैसा था, मतलब बहुत पैसा वो इनकम कर रहा था, तो इसीलिए उसका रॉन्ग एडवांटेज उसका वाइफ और वाइफ का फैमिली उससे ले रहे थे। तो सबसे बड़ा चीज़ है कि लाइफ से पहले कुछ नहीं। तो उसके पास पैसा इनकम करने का कैपेबिलिटी है, तो वो पैसा इनकम कर रहा है, इसीलिए शायद उसका एडवांटेज ले। उससे पहले वो अपना जॉब छोड़ देता, बोलता कि मेरे पास जॉब नहीं है, अभी अभी कहाँ से पैसा मुझे मांगोगे। वो कुछ भी कर सकता, लाइफ एट द एंड आता है। तो फिर लाइफ लेने से पहले ये थोड़ा सा उसको सोचना चाहिए। और एक चीज़ है कि आजकल लड़की वालों भी वो है कि दामाद कितना पैसा कमाता है, वो कैसे हम लोग उसका फैमिली को हेल्प कर सकता है, वो ज़्यादा उसके ऊपर लोग आजकल सोचते हैं। कोई भी लड़की मैरिज करती है तो देखती है कि लड़का कितना पैसा कमाती है, कैसे फ्यूचर अच्छे से जाएगा, तो वो सही पॉइंट है। लेकिन वो सेम चीज़ देखना कि लड़की वाले उनका माँ पापा बोला मतलब जमाई कमाता है तो उससे पैसा मांग के कहीं पे इन्वेस्ट कर ले, ये कर ले, वो सब दैट इज़ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है। क्योंकि वो अपने खुशी से कुछ दे एज ए गिफ्ट, और कोई त्यौहार में कुछ हेल्प कर दे, और किसी के उसके कोई बहन भाई में शादी में कुछ 1 लाख 2 लाख ऐसे ये सपोर्ट दे दे शादी के, मतलब वो बड़े अरेंजमेंट होता है, राइट। ऐसा नहीं कि मैं कुछ मतलब उनके घर के साइड से किसी का फार्मिंग करना हो और किसी का बिजनेस करना हो, फिर उससे ही पैसा उधारी लेना। मेरे पॉइंट से वो सब गलत है, वो सब अवॉइड करना चाहिए एक्चुअली। वो सब ना वो अपना वाइफ को ही मना कर देना चाहिए, अपने मम्मी पापा को। ऐसा नहीं कि जमाई जाके अपने मुंह से मना, वो तो मना नहीं कर सकता कुछ। फिर नहीं तो क्या होता है कि इसका बहुत सारा एंगल है, राइट। ये सेम चीज़ वो लड़का का मम्मी पापा को पता चलेगा, तो वो क्या होता है कि वो लोग सोचेंगे कि वो तो उसके लड़की के मम्मी पापा को पैसा दे रहा है, हमारे पास कम बेचता है, उनको ज़्यादा देता है। कहीं कहीं ऐसा मिसकंसेप्शन हो ही जाता है। तो उससे अच्छा है कि वो लड़की ही उतना डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी रखे, मतलब वाइफ जो है, तो वो सही मतलब बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं अपना फैमिली और इन लॉ, मतलब जो भी जमाई और उनका फैमिली के साथ। तो मेरा पॉइंट वो है। इस केस में भी आप जो भी वो सुइसाइड नोट लिखा है कि वो अपना मतलब मनी बहुत डिमांड कर रही थी, और
उसका उसका मदर जो है, लड़की का मदर जो है, वो भी उसको बहुत सारा इस सब में इन्वॉल्व रखती थी कि तुम जमाई से पैसा लाओ। और उसका जो भाई है, लड़की का भाई, उसको भी ये अतुल सुभाष ने कुछ पैसा दिया था, जैसे वो हाईलाइट किया है अपना फाइनल वीडियो में। तो वो एक है पॉइंट, एक्चुअली मैं वो सोचता हूँ। लेकिन अनदर एंगल है कि उसको फाइनल वो रॉन्ग डिसीजन लेना नहीं चाहिए था, जो कि सुइसाइड। वो मतलब जॉब है तो इसका एआई इंजीनियर, सो लोग इतना डिमांड कर रहे थे पैसा, तो उसको जॉब छोड़ देना चाहिए, जाके यूपी में बैठ जाओ बिना जॉब के। क्या हुआ, वो स्किल तो अंदर ही है ना। फिर वो ये केस जब निपट जाएगा 3-2 साल बाद आके फिर जॉब करना। जब जॉब ही नहीं रहेगा तो इतना डिमांड नहीं रहेगा, इतना जो भी वो भी दैट्स ए टिट फॉर टैट होता। ये मतलब सुइसाइड नहीं करना चाहिए, वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। और एक पॉइंट है कि जैसे बहुत सारे केसेस होते हैं इसी, मतलब हम लोग देखते हैं कि ये जो डिवोर्स होता है या कुछ भी कन्फ्लिक्ट होता है, ये सारे चीज़ होता है जो पैसे वाले लोग ही होते हैं। मतलब पैसे, मैं नहीं बोल रहा हूँ हाईली रिच पर्सन, जो भी मिडिल क्लास होते हैं जिनके पास साल में मतलब महीने 2 लाख इनकम करते हैं, तो उन लोग में ही ये सारे कन्फ्लिक्ट होते हैं। लेकिन जो लोग मतलब हस्बैंड वाइफ काम करते हैं छोटे सैलरी में, जैसे कोई वाइफ कमा रहा है 20,000, हस्बैंड कमा रहा है 50,000 के अंदर 40,000 कुछ ऐसा, तो उन लोग में ऐसा कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, क्योंकि उनका ज़्यादा पैसा ही नहीं है जिसको कोई किसी को दे सके या कुछ। तो ये सारी चीज़ होता है जब जो देखते हैं कि कोई ज़्यादा कमाता है तो उससे कैसे हम लोग बोरो कर सकते हैं या उससे लेके कहीं हम लोग यूटिलाइज कर लें। तो ये सारी चीज़ उसी केस में होता है। तो मेरा एडवाइस ये है कि वो थोड़ा सा शादी करने के टाइम ही, नहीं तो शादी के बाद भी हस्बैंड वाइफ बैठ के मतलब क्या हस्बैंड सोचता है उसका पॉइंट ऑफ व्यू और क्या वाइफ सोचती है उसका पॉइंट ऑफ व्यू, वो क्लियर कर ले, तो फिर वो मतलब उसके बाद ना वो वाइफ का ये होना चाहिए कि अपने घर वालों को वो कम्युनिकेशन करके हैंडल कर ले। ऐसे नहीं कि जो भी जमाई है या जो भी है वो जाके बात करे। तो वो चीज़ है, वही वाइस वर्सा भी है। अदर वे में आप सोचेंगे तो किसी की बेटी है, बेटी को शादी करा ले, तो वो मम्मी पापा की ओर से भी सोचना चाहिए कि हम लोग बेटी को शादी करा लिए, और शादी के टाइम में ही पूछ लेना चाहिए कि क्या उनका जो लड़के का माँ बाप का क्या डिमांड है। उससे क्या हो जाता है, कन्फ्लिक्ट कम हो जाता है। तो बाद में और क्लियर कट वो भी कर देना है कि हम लोग लड़की विदा कर रहे हैं, तो बाद में ज़्यादा हम लोग कुछ नहीं दे नहीं सकते, जो दे रहे हैं इसी मैरिज के टाइम में ही दे रहे हैं। और बाद में भी वही चीज़ है कि बाद में भी लड़की वालों के तरफ, मतलब लड़की शादी करके जो जा रहा है अपना ससुराल के साइड से भी कोई मतलब हेल्प की ये ना रखे। वो है कि मम्मी पापा जब तबीयत ख़राब हो, वो क्या हेल्प उन साइड से करते हैं वो उनका डिसीजन है। ऐसा नहीं वो डिमांड करें मेरा घर बनाना है, तुम 4 लाख उधारी दो, वो सब मांगना भी ठीक नहीं है। मैं क्योंकि जितना भी दुनिया में देख रहे हैं आजकल कैसे सारे पैसा ही कहीं ना कहीं लिंक है। मनी इज़ द मेन लिंक फॉर द रिलेशन ब्रेक्स। सो वो एक्चुअली पहले से कन्फ्यूजन क्लियर कर ले डिस्कस करके, तो बाद में ये सारी चीज़ आएगा ही नहीं। एक्चुअली कौन दे सकता है कौन नहीं दे सकता है, माइंडसेट डिफरेंट रहता है लोगों का। और ऐसा नहीं कि कोई दे के भूल जाए, ऐसा कहीं पे भी नहीं होता। लोग कहीं दे रहे हैं तो बाद में वो कहीं ना कहीं अपना थॉट्स में याद रखते हैं कि हाँ मैंने उसको दिया था, तो वो चीज़ आने नहीं देना चाहिए। इवन इन रिटर्न वो लोग उसको पाने का भी इच्छा रखते हैं कि मैंने वो चीज़ दिया था और जब मुझे ज़रूरत पड़ेगा तो वो मुझे देगा। आई थिंक समहाउ दैट इज़ करेक्ट। आप अगर किसी को दे रहे हो, आप इवन एक्सपेक्ट भी रख सकते हो कि हाँ जब मेरा ज़रूरत पड़ेगा तो सामने वाला पर्सन मुझे देना चाहिए या फिर हेल्प भी करना चाहिए। तो अगर उस टाइम पे लेट्स से अगर आपके पास नहीं है तो आप कैसे दोगे, है ना? क्योंकि लाइफ इज़ अनसर्टन। तो इट्स बेटर कि जो कि हमारा ये थॉट प्रोसेस है कि रिलेशनशिप में जितना लेन देन का प्रोसेस जितना कम होगा उतना रिलेशनशिप अच्छा रहता है ना? तो बेसिकली हस्बैंड वाइफ के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि वो अपनी लाइफ को कैसे बिल्ड करना चाहते हैं, कैसे लाइफ देना चाहते हैं अपने बच्चों को। तो वही डिस्कशन अपने हस्बैंड वाइफ के बीच में होना चाहिए, रादर कि कोई थर्ड पर्सन आए एंड बीच में आके बोले कि नो ऐसा करना चाहिए। वैसा नहीं होता एंड आई थिंक वो गलत होता है। जो अंडरस्टैंडिंग एक हस्बैंड वाइफ के बीच में होना चाहिए
वो जैसे डिस्कस करके कोई सल्यूशन ला सकते हैं, वो लॉन्ग टर्म में जाके वो अच्छा रहता है, क्योंकि वो तुम्हारा लाइफ है, तुम कैसे बिल्डअप करोगे, इट्स अप टू यू। अगेन मैं यही बोलूँगी कि ऐसा नहीं होता कि सारे मैरिजेस सक्सेस होते हैं। कुछ कुछ मैरिजेस में अभी भी जो वैलिड है कि जहाँ पे फीमेल पे टॉर्चर किया जाता है, चाहे वो डाउरी केस हो या फिर कुछ भी केस हो जिसको हम अनदेखा भी नहीं कर सकते हैं। बट हाँ, एंड ऑफ द डे ये बहुत मैटर करता है कि सामने वाला जो इंसान है वो कैसा है। पर्सन टू पर्सन तो बहुत वैरी करता है। तो बस यही है कि हमारा लाइफ जो होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। हमेशा अपने पेरेंट्स के बारे में भी सोचना चाहिए। ऐसे मतलब सुइसाइड जो होता है ना, वो इंसान बहुत मतलब जब मजबूर हो जाता है, वो उसके पास कुछ सल्यूशन नहीं हो पाता है, वो हर चीज़ से हार जाता है, तब भी उसको ऐसा लगता है कि मेरे पास अभी कुछ नहीं बचा, अगर मैं सुइसाइड ही कर लेता हूँ या कर लेती हूँ तो ही जाके शायद कुछ सल्यूशन आएगा। मतलब सोचिए कितना प्रेशर पड़ा होगा उस इंसान पे। एंड अभी उसके माँ बाप जो है, उनके पेरेंट्स, उनके बारे में सोचिए, उन पे क्या बीत रही होगी। तो मेरे हिसाब से इंडिया में इक्वल रूल होना चाहिए, चाहे वो फीमेल हो या फिर मेल हो। एंड ऑफ द डे जो गिल्ट है उसको राइट पनिशमेंट मिलना चाहिए। तो बस मेरा एक ही रिक्वेस्ट होगा, जो भी देख रहे हैं, सुइसाइड ये थॉट प्रोसेस आना ही नहीं चाहिए। आई अंडरस्टैंड जो ये प्रोसेस के थ्रू गुजर रहे हैं उनका माइंडसेट क्या हो रहा होगा, बट कभी वो सिचुएशन से पीछे हट के अपने जो एटलीस्ट पेरेंट्स के बारे में सोचना, या फिर अगर सोचिए अगर हर चीज़ का सल्यूशन कहीं ना कहीं तो होता ही है। अगर हम फाइट नहीं करेंगे, तुरंत ही गिव अप कर देंगे, तो सामने वाला तो आराम से जीत भी जाएगा। जैसे कि उन्होंने अपने वीडियो में बोला है कि अगर जस्टिस नहीं मिलता है तो मेरे अस्थियों को हाई कोर्ट के सामने ड्रेन में छोड़ देना। मतलब कितना दर्द हुआ होगा उनको, सोचिए। तो बस यही है। तो अभी हमने बस वही कोशिश किया कि मैं और मेरे हस्बैंड हमने अपना जो थॉट है इसके बारे में रखा, आप लोग बताना। बस प्रे कीजिए अतुल सुभाष को जस्टिस मिले, एंड उनके जो पेरेंट्स, उनके फैमिली को इंसाफ मिले। दैट्स इट। थैंक यू गाइस, बाय।